हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है कि आप सभी अच्छे हैं, खुश हैं, इसी तरह खुश रहें और आगे बढ़ें। हम बात कर रहे थे कि भारत का भौतिक विभाजन है। भारत का भौतिक विभाजन है इसमें हमने क्या पहला पढ़ा था कि हिमालय पर्वत प्रदेश है, वो स्टार्ट किया था कि हिमालय जो पर्वत प्रदेश है ये गोंडवाना लैंड का एक हिस्सा है। और इसमें अगर बात करते हैं 33 सागर से जो क्या है एसी प्लेटें पठार वापस में टकराई थी। 33 क्या था, सागर था, उससे हमारा क्या हिमालय जो पर्वत प्रदेश है उसका निर्माण हुआ था। हिमालय पर्वत प्रदेश की अगर बात करते हैं इसको कितने भागों में बांटा गया, इसकी अगर बात करते हैं इसको लंबवत आधार पर है, दूसरा प्रदेश के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। तो पहला अगर बात करते हैं ट्रांस हिमालय है, मध्य हिमालय है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य या लघु या शिवालिक हिमालय। दूसरी अगर बात करते हैं तो पंजाब हिमालय है, हुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय और क्या असम हिमालय। हम ट्रांस हिमालय की बात कर रहे थे तो ट्रांस हिमालय में हमने देखा कि यह बका है हमारे हिमालय जो पर्वत प्रदेश है इसका उत्तरतम हिस्सा है, सर्वाधिक उत्तरतम हिस्सा है। यह जो क्या लगातार एक श्रेणी में नहीं विभक्त हो, ये क्या लगातार एक सतत रूप से नहीं है, ये क्या विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है। जैसे हमने देखा था काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर श्रेणियां हैं, ये श्रेणियों में विभाजित है लगातार। इसमें क्या सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित एक काराकोरम दर्रा है जो भारत का है, और इसके सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित क्या चोटी है जो भारत की सबसे चोटी है, कौन सी है? K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो भारत की सर्वोच्च चोटी है। यहाँ तक हमने चर्चा की थी, एक बार फिर इसकी रिपीट कराते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि भारत का अगर हम बात करते हैं उत्तरतम जो पॉइंट है वो कौन सा है? ट्रांस हिमालय का उत्तरतम भाग कौन सा है? ट्रांस हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। इसका उत्तरतम श्रेणी की अगर बात करते हैं तो इसकी उत्तरतम श्रेणी की श्रेणी कौन सी है? ट्रांस हिमालय की अगर बात करते हैं उत्तरतम श्रेणी कौन सी है ट्रांस हिमालय में? ट्रांस हिमालय की अगर बात करते हैं उत्तरतम श्रेणी कौन सी हमने की थी? काराकोरम है, काराकोरम श्रेणी है। दूसरी कौन सी थी? लद्दाख है। तीसरी कौन सी? जास्कर है। तो इस पर पूछ लेते हैं कि काराकोरम कौन से उत्तरतम है, काराकोरम और जास्कर के मध्य कौन सी श्रेणी है? लद्दाख है। इस प्रकार इन श्रेणियों का विभाजन पूछ लेते हैं। और इसमें क्या सर्वोच्च चोटी है K2 काराकोरम श्रेणी की बात करते हैं, इसी में क्या K2 गॉडविन ऑस्टिन, K2 गॉडविन ऑस्टिन है जो क्या भारत के जो क्या सर्वोच्च चोटी है। भारत के हिमालय की अगर बात करते हैं सर्वोच्च चोटी कौन सी आती है? K2 गॉडविन ऑस्टिन है और मोडम के द्वारा इसका नाम दिया गया था। इसकी अगर बात करते हैं इसकी लंबाई जो 8611 है, 8611 इसमें माना जाता है। और मोडम जी के द्वारा 1906 में इसका जो क्या लगभग नाम का निर्धारण किया था, कौन से थे? एशिया मोडम जी, या मोडम जी के द्वारा इसका दिया गया था। तो इस प्रकार के क्लास की अगर बात करते हैं, क्लास इसमें क्या क्लास मानसरोवर है, क्लास है, क्लास श्रेणी है, वो कहाँ पर है? तिब्बत में स्थित है। अगर बात करते हैं कि इसमें क्या कैलाश पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, कैलाश श्रेणी कहाँ पर स्थित है? कैलाश श्रेणी इसमें कौन सी आती है? तिब्बत में स्थित है। ये कौन सी आती है? जम्मू कश्मीर की श्रेणियां हैं। इनकी बात करते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर में स्थित श्रेणियां हैं। तो पहला पॉइंट पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय है। तो पहला हमने क्या पढ़ा? इसमें श्रेणियों के रूप में व्यक्त है। तो कौन कौन सी श्रेणियां हैं? ये अगर बात करते हैं काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, और दर्रा कौन सा? काराकोरम दर्रा है। दूसरी अगर हम बात करते हैं कि उसकी चोटी की बात करते हैं तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है। और इसका नाम की अगर बात करते हैं तो किसके? जो मोडम जी है उनके द्वारा 1906 में इसका क्या है जो नाम दिया गया था। इसमें अगर बात करते हैं क्लास, एक क्लास श्रेणी है वो कहाँ पर पाई जाती है? वो तिब्बत में स्थित है। अब हम बात करते हैं कि इसमें एक नदी बहती है, वो कौन सी? सिंधु नदी है। ट्रांस हिमालय में मुख्य जो नदी है वो कौन सी आती है? मुख्य नदी है जो कहाँ पर बहती है? मुख्य नदी कौन सी आती है? ट्रांस हिमालय की मुख्य नदी है, मुख्य कौन सी नदी है? सिंधु नदी। सिंधु नदी ट्रांस हिमालय की मुख्य नदी है। यानी इन दोनों हिमालय में बहने वाली, ट्रांस हिमालय है, इनमें बहने वाली मुख्य नदी कौन सी आती है? सिंधु नदी है। कौन सी आती है? सिंधु नदी है। इसकी अगर बात करते हैं तो यह जो कौन सी लद्दाख व जास्कर श्रेणियों को जोड़ती है, इन दोनों को जोड़ने का कार्य करती है, वो कौन सी आती है? सिंधु है। लद्दाख व जास्कर श्रेणियों को सिंधु नदी जोड़ती है। सिंधु नदी क्या है? जोड़ने का कार्य करती है। किसको है? लद्दाख और जास्कर श्रेणियां हैं इसमें स्थित है। मध्य की कौन सी आती है? लद्दाख है। और दक्षिणतम की बात करते हैं तो कौन सी आती है? जास्कर। इन श्रेणियों को जोड़ने का कार्य करती है। यहाँ का जो प्रमुख ग्लेशियर है, अगर बात करते हैं कि ट्रांस हिमालय का प्रमुख जो ग्लेशियर है वो कौन सा आता है? तो सियाचिन है। यहाँ पर क्या सर्वाधिक लड़ाइयाँ हुई थी? तो सियाचिन है। ये क्या है? भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? ग्लेशियर है। तो अगर बात करते हैं ग्लेशियर, मुख्य ग्लेशियर कौन सा आता है? मुख्य ग्लेशियर है ट्रांस हिमालय का कौन सा है? सियाचिन है। तो सियाचिन क्या है? यह भारत का जो क्या है इनका क्या है? मुख्य ग्लेशियर है। ट्रांस हिमालय का जो मुख्य ग्लेशियर है वो कौन सा आता है? तो अगर बात करते हैं ट्रांस हिमालय का मुख्य ग्लेशियर है वो कौन सा आता है? तो ट्रांस हिमालय का हमारा जो मुख्य ग्लेशियर है वो कौन सा है? सियाचिन है। सियाचिन क्या ट्रांस हिमालय का मुख्य ग्लेशियर है।
तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय का जो मुख्य सियाचिन जो ग्लेशियर है, इसकी अगर हम बात करते हैं, ये किसको किसको जोड़ता है, सबसे बड़ा ग्लेशियर है। इसका अगर हम बात करते हैं, इसके ऊपर किसका, भारत का कितना हिस्सा है, 2/3 हिस्सा क्या है, भारत का है। इसका क्या है, ऊपर कितना है, 2/3 जो सियाचिन ग्लेशियर है, इसके ऊपर क्या है, भारत का 2/3 हिस्सा है। और अब बात करते हैं, वो पहला किया था कि महान हिमालय, ट्रांस हिमालय और महान हिमालय कौन से जोन से अलग होते हैं, सच्चर जोन से। पहला पॉइंट लिखा था कि ट्रांस और जो क्या है महान हिमालय है वो एक जोन पाया जाता है, सच्चर जोन है, इससे अलग होते हैं। ये क्या थे, इसके मुख्य मुख्य पॉइंट थे, ट्रांस हिमालय के मुख्य मुख्य पॉइंट थे। इसका पहला तो कौन सा था, इसमें नदी है, सिंधु नदी है, जो लद्दाख व जास्कर श्रेणियों को जोड़ने का कार्य करती है। इसे अगर बात करते हैं मुख्य जो कौन से आते हैं, मुख्य अगर श्रेणियाँ हैं, ये सतत रूप से नहीं है, विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है, इसलिए श्रेणियों का नाम पूछते हैं। तो कौन सी आती है, उत्तरतम कौन सी आती है, उत्तरतम काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है, ये उत्तरतम पॉइंट में है। इसी में केटू गोडविनो स्रोत चोटी है, भारत की है। और इसकी बात करते हैं, लद्दाख व जास्कर श्रेणी सिंधु नदी जोड़ती है, मुख्य नदी यहाँ की सिंधु है। और मुख्य ग्लेशियर कौन सा, सियाचिन है, सियाचिन क्या है, मुख्य ग्लेशियर है जो यहाँ का प्रसिद्ध है, और नदी यही है। और इसकी बात करते हैं तो कौन सा आता है, सच्चर जोन जो है ट्रांस हिमालय, और दूसरा कौन सा था हमारा महान हिमालय, इन दोनों को अलग करने का कार्य करता है। ट्रांस हिमालय और क्या है, महान हिमालय को अलग करने का जो कार्य करता है वो कौन सा आता है, सच्चर जोन, जो कौन सा आता है, सच्चर जोन है। इसके बाद की अगर बात करते हैं, चोटियाँ हैं, सागरमाथा है, माउंट एवरेस्ट है, सागरमाथा है, इनके अलग अलग नाम दिए गए, वो आगे चर्चा करेंगे। तो अब हम दूसरा पढ़ते हैं कि महान हिमालय है। दूसरा कौन सा है, पहला हमने ट्रांस हिमालय पढ़ा है, दूसरे की बात करते हैं महान हिमालय है। हिमालय की दूसरी श्रेणी की बात करते हैं तो इसका नाम क्या दिया गया है, महान हिमालय है। ऊपर कौन सा था, ट्रांस हिमालय था, फिर इसके नीचे का जो पॉइंट है ये कौन सा आता है, महान हिमालय है। इनके बीच में कौन सा पाया जाता है, सच्चर जोन है, जो इन दोनों को अलग करता है, इन दोनों को अलग करने का कार्य करता है, वो कौन सा आता है, सच्चर जोन कहा जाता है। इसका नाम क्या है, सच्चर जोन है। दूसरा कौन सा है, महान हिमालय है। यह का अगर बात करते हैं, यह जो हिमालय है, यह हिमालय का दूसरा पॉइंट है, यह जो हिमालय पर्वत प्रदेश है इसका दूसरा पॉइंट है। और इसकी अगर बात करते हैं, यह हिमालय का सबसे प्रमुख जो हिस्सा है, ये क्या है, सबसे प्रमुख हिस्सा है, क्योंकि इसमें क्या है, हिमालय की लगभग 10 चोटियां पाई जाती है। हिमालय की क्या है, 10 चोटियां कौन सी में, इसी में पाई जाती है। यह जम्मू कश्मीर का, यह कौन सा था, जम्मू कश्मीर का नंगा पर्वत से लेकर क्या है, तो कौन सा था, नामचा बुरवा तक फैला हुआ है। ये इसकी बात करते हैं, तो यह अगर बात करते हैं जम्मू कश्मीर के, या जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से क्या है, अरुणाचल प्रदेश का नामचा बुरवा तक फैला हुआ है। तो महान हिमालय की बात करते हैं, यह हिमालय का मुख्य भाग माना जाता है, मुख्य भाग या हिस्सा माना जाता है। तो पहला पॉइंट कौन सा आता है कि हिमालय जो पर्वत प्रदेश है इसका मुख्य पार्ट किसको मानेंगे, तो महान जो हिमालय यानी ज़्यादा शिद्दत में फैला हुआ है, इसलिए कहा जाता है। इसकी अगर बात करते हैं तो यह जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के नामचा पर्वत तक फैला हुआ है। इसकी अगर बात करते हैं, विस्तार है जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर अरुणाचल प्रदेश की नामचा बरुआ, कौन सा आता है, नामचा बरुआ श्रेणी है। कौन सा आता है, जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से लेकर, यानी यहाँ से लेकर ये क्या अरुणाचल प्रदेश तक इस प्रकार फैला हुआ है। इनके मध्य में क्या है, 10 चोटियाँ पाई जाती है। इनके मध्य की बात करते हैं, सर्वाधिक चोटियाँ यहाँ पर पाई जाती है। इसमें क्या है, सर्वाधिक जो क्या है चोटियाँ कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, इसी में पाई जाती है। पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक चोटियाँ हिमालय के कौन से भाग में पाई जाती है, जो महान हिमालय उसमें पाई जाती है। इसकी अगर हम बात करते हैं, जिसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं महान हिमालय की, वही है 2400 किलोमीटर है। उसमें NCERT 25 मानती है, तो इसमें क्या 2400 माना जाता है। कि इसकी लंबाई की अगर बात करते हैं तो कितना है, 2400 किलोमीटर है। अब इसकी क्या प्रमुख चोटियों की अगर बात करते हैं, इसकी क्या है जो प्रमुख चोटियाँ हैं कि महान हिमालय की प्रमुख चोटी कौन कौन सी है, महान हिमालय के प्रमुख चोटियाँ कौन कौन सी है, उनके बारे में चर्चा करते हैं। कि सर्वाधिक जो चोटियाँ हैं वो कौन से भाग में पाई जाती है, तो हमारे महान हिमालय में पाई जाती है। पहली अगर हम बात करते हैं तो कौन सी आती है, माउंट एवरेस्ट है। कौन सी आती है, माउंट एवरेस्ट है, ये भारत की चोटी है, माउंट एवरेस्ट है, एवरेस्ट।
दूसरा कंचनजंगा है। पहली चोटी की बात करते हैं तो कौन सी कहलाती है? माउंट एवरेस्ट है। इसको सभी जानते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट है ये हिमालय की चोटी है। और इसकी अगर बात करते हैं, इसकी लंबाई कितनी है? 8850 किलोमीटर है। 50 है, नेपाल में है, नेपाल में है। माउंट एवरेस्ट की अगर बात करते हैं तो कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसकी लंबाई की बात करते हैं 8850 है। और नेपाल के लोग इसे क्या कहा जाता है? चोमुलुंगा कहा जाता है। नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? नेपाल में चोमुलुंगा के नाम से जानते हैं। चोमुलुंगा या चोमुलुंगा के नाम से इसे कहा जाता है। तो कौन सी आती है? माउंट एवरेस्ट है। दूसरी क्या है? कंचनजंगा है। इसकी अगर बात करते हैं तो इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है 8500 करीब मानी जाती है। इसकी लंबाई कितनी? 8598 है। जो कौन से आते हैं? सिक्किम व नेपाल की श्रेणी में पाई जाती है। यह क्या? सिक्किम और जो नेपाल का क्षेत्र है यहाँ पर पाई जाती है। दूसरी कौन सी आती है हमारी? क्या? कंचनजंगा है, जो कहाँ पर है? सिक्किम और क्या है? सिक्किम और क्या नेपाल का क्षेत्र है। लेकिन नेपाल का इसमें थोड़ा क्षेत्र होता है, इसलिए भारत व सिक्किम का मुख्य चोटी है। भारत व सिक्किम में पाई जाने वाली मुख्य जो है वो कौन सी आती है? कंचनजंगा है। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है, जिसे अगर नेपाल की अगर बात करते हैं तो नेपाल में इसे क्या कहा जाता है? नेपाल में क्या है? चोमुलुंगा कहा जाता है। 8850 है। दूसरी अगर हम बात करते हैं भारत व सिक्किम में स्थित है, वो कौन सी आती है? कंचनजंगा है, जो भारत व सिक्किम में स्थित है। भारत व सिक्किम में स्थित है। तीसरी अगर बात करते हैं मकालू और क्या? धौलागिरी है। तीसरी कौन सी आती है? मकालू है। चौथी कौन सी आती है? धौलागिरी है। ये जो चोटियां हैं ये कहाँ पर स्थित है? नेपाल में है। मकालू और जो धौलागिरी है वो कहाँ पर स्थित है? मकालू व धौलागिरी जो चोटियां हैं वो कहाँ पर स्थित है? इनकी अगर हम बात करते हैं तो नेपाल में है। और नेपाल की सबसे ऊंची चोटियों में ये पाई जाती है। तो कौन सी आती है? मकालू और जो धौलागिरी है वो कहाँ पर है? नेपाल में है। पहली कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट थी। माउंट क्या थी? एवरेस्ट थी। इसकी अगर बात करते हैं तो हमने क्या पढ़ा? नंगा पर्वत पढ़ी थी। तो पांचवी चोटी कौन सी आती है? नंगा पर्वत है। कहाँ पर पड़ी थी? जम्मू एंड कश्मीर में है। नंगा पर्वत कहाँ पर पड़ी थी? जम्मू एंड कश्मीर में पाई जाती है। पहली माउंट एवरेस्ट है, दूसरी कंचनजंगा है, तीसरी मकालू है, धौलागिरी है, और चौथी अगर बात करते हैं तो कौन सी आती है? नंगा पर्वत है। इसके बाद कौन सी आती है? नंदा देवी है। छठे की अगर बात करते हैं तो कौन सी आती है? नंदा देवी है। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में है ये। इस पार्ट में क्या मुख्य चोटी ही पाई जाती है, इसलिए इसको क्या है? महान हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो कौन सी आती है? नंदा देवी की बात करते हैं, उत्तराखंड में है। यहाँ पर क्या है? बंदरपुंछ एक क्या है? त्रिशूल या बंदरपुंछ स्थान कौन से में है? इसी में है। कौन से में है? नंदा देवी जो चोटी है यहाँ पर स्थित है, बंदरपुंछ स्थान है, और कौन सा? त्रिशूल का स्थान है। इसके बाद क्या है? नामचा बरुआ है। नामचा बरुआ हमने पढ़ा है, पहले पढ़ा था कि नामचा बरुआ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। नामचा बरुआ कहाँ पर पाई जाती है? अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरुआ जो चोटी है वो कहाँ की है? अरुणाचल प्रदेश की है। तो इस प्रकार नंगा पर्वत से लेकर के नामचा बरुआ तक ये हमारी क्या है? चोटियाँ हैं। पहली माउंट एवरेस्ट है, दूसरी कंचनजंगा है, तीसरी मकालू है, चौथी धौलागिरी है, नेपाल की है। नंगा पर्वत जम्मू कश्मीर का है। नंगा पर्वत कहाँ की है? जम्मू कश्मीर की है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नंदा देवी उत्तराखंड की है। नामचा बरुआ जो चोटी है वो कहाँ की है? नामचा बरुआ अभी पढ़ के हैं अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरुआ कहाँ पर आती है? अरुणाचल प्रदेश की चोटी है। नामचा बरुआ कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश की चोटी है। इसके बाद क्या है? एक गोसाई धाम और आता है। इसकी चोटी अन्य की बात करते हैं तो गोसाई धाम भी स्थित है। ये भी किसके? इस हिमालय की गोसाई धाम है। ये भी कौन सी आती है? हमारा जो महान हिमालय है इसकी एक चोटी है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं, भारत के महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी आती है? यानी इस हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? कंचनजंगा है। महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी आती है? कंचनजंगा है, जो किसकी है? महान हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। वो कौन सी थी? केटू गौड़िन्यूस्ट थी। उसकी कौन सी थी? केटू गौड़िन्यूस्ट है। इसकी अगर बात करते हैं तो कौन सी आती है? कंचनजंगा है। अब इसके अंदर क्या है? कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। इसके अंदर क्या है? कुछ ये कौन सा आता है? महान हिमालय। इसमें कुछ दर्रे भी पाए जाते हैं। पहले अगर बात करते हैं जोजिला और क्या है? बुर्जिला है। जोजिला और क्या है? बुर्जिला जो दर्रा है वो कहाँ पर पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, और श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करता है। पहला कौन सा है? प्रमुख दर्रे हैं।
यानी महान हिमालय के प्रमुख दर्रे हैं। इसमें कौन कौन से दर्रे पाए जाते हैं? महान जो हिमालय है इसके प्रमुख दर्रे कौन कौन से हैं? इसमें कौन कौन से जो दर्रे हैं वो पाए जाते हैं? जोजिला और क्या है? बुर्जिला है। जोजिला और कौन से कहलाते हैं? बुर्जिला है। जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करते हैं। तो पहला कौन सा है? जोजिला। दूसरा कौन सा है? बुर्जिला है। कहाँ पर पाए जाते हैं? जम्मू एंड कश्मीर को लेह से, ठीक है। तो इनको क्या है? जोड़ने का कार्य करते हैं। तो जोजिला और बुर्जिला है वो मुख्यतः कहाँ के दर्रे हैं? जम्मू एंड कश्मीर के हैं। श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करते हैं। इसके बाद में कौन से आते हैं? बड़ा लापचा व सिपकिला है। तीसरा कौन सा है? बड़ा लापचा है। चौथा कौन सा? सिपकिला है। बड़ा लापचा और क्या? सिपकी चोला है। ये भी क्या? इस जो हिमालय है इसके प्रमुख दर्रे हैं। पहला जोजिला और बुर्जिला है। दूसरा की अगर बात करते हैं बड़ा लापचा और क्या? सिपकीला है। ये दोनों कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमाचल प्रदेश में। इनकी भी ट्रिक है लेकिन बाद में बताएंगे, एक बार ये कंप्लीट हो जाएगी। हिमाचल में है। बड़ा लापचा और सिपकिला कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। वो कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर है। मुख्य स्थान पूछ लिए जाते हैं। इनकी अगर बात करते हैं तो ये जो है मंडी से, बड़ा जो लापचा है ये किसको जोड़ता है? मंडी से लेह को जोड़ता है। मंडी से लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? मंडी से लेह को जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा आता है? बड़ा लापचा है। दूसरा अगर बात करते हैं शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला, शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला जो दर्रा है वो कौन सा है? शिमला को तिब्बत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा? सिपकीला है। सिपकीला है। इसके बाद क्या? थांगला है, माना और क्या? नीति है। थांगला, माना और नीति है। ये कहाँ के दर्रे हैं? ये कौन से आते हैं? यूके के हैं। थांगला, माना और नीति है। ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? थांगला है, माना है, नीति है। थांगला, माना, नीति और एक कौन सा आता है? लिपू लेक। थांगला, माना, नीति और क्या? लिपू लेक है। ये कहाँ पर है? यूके में, उत्तराखंड में है। जहाँ पर कैलाश मानसरोवर यात्रा स्टार्ट होती है वो इस क्षेत्र में है। तो थांगला, माना, नीति और कौन सा आता है? जो लिपू लेक दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। तो ये क्या? मुख्य जो दर्रे हैं वो कौन कौन से? जोजिला, बुर्जिला जम्मू कश्मीर में है। श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करते हैं। दूसरा कौन सा था? बड़ा लापचा सिपकिला है, हिमाचल प्रदेश में मंडी को लेह से जोड़ता है। और इसकी बात करते हैं शिमला को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद में थांगला, माना और नीति है, लिपू लेक है, उत्तराखंड में स्थित है। इसकी अगर बात करते हैं एक और कौन सा आता है? नाथुला और क्या? जेलीपला है। नाथुला और क्या है? जेलीपला है। और दर्रे हैं नाथुला और जो जेलीपला है वो कहाँ पर स्थित है? नाथुला और जो जेलीपला है वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर है? सिक्किम में। तो क्या है? नाथुला और सिक्किम की बात करते हैं। नाथुला, जेलीपला है। इनकी बात करते हैं तिब्बत व सिक्किम में स्थित जो दर्रे हैं उनका नाम क्या है? नाथुला और कौन सा आता है? इनकी बात करते हैं इनका नाथुला और क्या है? जेलीपला है। इसकी अगर हम बात करते हैं जेलीपला की अगर बात करते हैं तो ये कौन सा आता है? नाथुला तो क्या? तिब्बत व सिक्किम दोनों में है, वह सिक्किम। इसकी अगर बात करते हैं यह केवल तिब्बत में विस्तृत है। जेलीपला जो मुख्य दर्रा है ये मुख्यतः कौन से हिस्से में ज़्यादा विस्तृत है? तो तिब्बत का एक क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा विस्तृत है। तिब्बत में ज़्यादा क्या है? विस्तृत है। इसकी अगर बात करते हैं एक कौन सा था? बोगडिला दर्रा है। बोगडिला ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। ये कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार जो क्या है महान हिमालय के जो मुख्य है दर्रे हैं वो इस प्रकार है कि बोगडिला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। बोगडिला कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। यह जो क्या है इसके मुख्य दर्रे हैं। इसमें हमने क्या पढ़ा कि ये जो पार्ट है ये जो मुख्य है महान हिमालय है, लंबा फैला हुआ है, विस्तृत पार्ट है। इसमें अगर हम बात करते हैं मुख्य चोटियाँ यहाँ पर पाई जाती है। मुख्य जो चोटियाँ हैं अगर हम बात करते हैं सर्वाधिक चोटियाँ कौन से पार्ट में पाई जाती है? इसी में पाई जाती है। तो चोटियों की हमने बात की थी। पहला कौन सा? माउंट एवरेस्ट थी। पहले चोटी की बात की थी कौन सी थी? माउंट एवरेस्ट है, चोटी है। दूसरी अगर बात करते हैं कंचनजंगा है, जो इस महान हिमालय की सर्वोच्च क्या है? चोटी है। उसका नाम कौन सा आता है? कंचनजंगा है। इस महान हिमालय की क्या है? सर्वोच्च कौन सी चोटी है? कौन सी आती है? कंचन क्या थी? जंगा थी। माउंट एवरेस्ट है।
कंचनजंगा थी। इसकी बात की अगर हम बात करते हैं तो इसकी बाद की जो चोटी थी वो कौन सी थी, मकालू और धौलागिरी है। मकालू व धौलागिरी चोटियाँ थी जो कहाँ पर पाई गई थी, इनकी हमने चर्चा की थी। मकालू और जो धौलागिरी है वो चोटियाँ हमारे क्या है, मुख्यतम पार्ट जो है वो नेपाल की है। इसके बाद में नंगा पर्वत है, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। नंगा पर्वत का है जम्मू कश्मीर का क्या है, मुख्य जो क्या है चोटी है वो कौन सी आती है, नंगा पर्वत है, जम्मू कश्मीर में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। और नामचा बरुआ कहाँ पर रहता है, नामचा बरुआ अरुणाचल प्रदेश में। नामचा बरुआ कौन सा आता है, अरुणाचल प्रदेश में। ये मुख्य इसकी क्या थी, चोटियाँ थी, मुख्य क्या थी इसकी, चोटियाँ थी। दूसरी अगर हम बात करते हैं गोसाई धाम इसकी थी, क्या थी, गोसाई धाम थी। और एक इसमें कौन सी थी, वो नहीं कराई मैंने, अन्नपूर्णा चोटी भी है। अन्नपूर्णा क्या है, एक अन्नपूर्णा भी चोटी पाई जाती है। तो अन्नपूर्णा चोटी कहाँ की है, अन्नपूर्णा चोटी की बात करते हैं नेपाल की है। इसके बाद हमने दर्रे पढ़े थे, जोजिला और क्या बुर्जिला है, जम्मू कश्मीर में है। जोजिला व बुर्जिला क्या है, जम्मू कश्मीर में श्रीनगर को क्या है, लेह से जोड़ने का कार्य करते हैं। श्रीनगर को लेह से जोड़ने का कार्य करते हैं। और जो जोजिला और बुर्जिला जो दर्रे हैं ये क्या है, जास्कर श्रेणी में। श्रेणी पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन से दर्रे जास्कर श्रेणी में हैं, तो जोजिला और बुर्जिला कौन से हैं, जास्कर श्रेणी में, जास्कर श्रेणी में स्थित है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा था, बड़ा लापचा और क्या शिव किला है। बड़ा लापचा और शिव किला ये कहाँ, हिमाचल में है, हमारे क्या है, हिमाचल में है। इसकी मंडी को लेह से जोड़ता है। और शिमला की अगर बात करते हैं, पहला कौन सा आता है, मंडी को लेह से जोड़ता है। दूसरा क्या है, शिमला को तिब्बत से जोड़ने का कार्य करता है। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, थांगला, माना, नीति और लिपुलेख है उत्तराखंड में। कैलाश मानसरोवर जहाँ से यात्रा स्टार्ट होती है यहाँ पर स्थित है। इसके बाद की अगर हम बात करते हैं तो इसके बाद नाथुला और जेलिपला तिब्बत व सिक्किम में है। नाथुला की बात करते हैं तिब्बत व सिक्किम में है। और जेलिपला की अगर बात करते हैं, मुख्य जो हमारा है किस में स्थित है, इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा मुख्य क्या है, तिब्बत में स्थित है। और एक है बोगडिला जो है अरुणाचल प्रदेश में। इस प्रकार जो हमारा हिमालय पर्वत प्रदेश है उसका जो दूसरा पार्ट है इसमें मुख्य यही बातें थी कि कौन सी चोटी को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है। इनकी चोटियों की अगर हम बात करते हैं तो इन चोटियों को निम्न नामों से जाना जाता है। और सर्वाधिक जो चोटियां हैं इसी में पाई जाती है, इसलिए इसका नाम क्या है, महान हिमालय रखा है। ठीक है, इसका नाम क्या रखा था, महान हिमालय रखा था। इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे, मध्य हिमालय है। और अंतिम जो कौन सा होगा इसका क्या, शिवालिक। और क्या चतुर्थ पार्ट क्या होगा, शिवालिक हिमालय है। तो इस प्रकार ये हिमालय कंप्लीट होगा। तो इस सेशन में इतना ही, बाकी जो 2 पॉइंट है वो अगले सेशन में क्या है डिस्कस करेंगे। ओके दोस्तों, खुश रहें, मस्त रहें, आगे बढ़ें। ओके, थैंक यू।